Hello everyone, how are you? This is our second part of chapter 2, sentences. And in previous video we had discussed about what is sentence, some exercises, statement and about question. Okay, and in this video we will discuss about next topic. So our next topic is subject. So student, what is subject? The door in a sentence is also called the subject. यानी sentence में जो करता होता है यानी काम करने वाला होता है वो हमारा subject होता है. आपको पता है कि बिना verb और subject के कोई sentence form नहीं कर सकते हम. उसमें हमें verb भी चाहिए और subject भी चाहिए. ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बना सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट जरूर चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब. जैसे यहाँ हम देखेंगे रवि इज स्ट्रॉन्ग, और सब्जेक्ट का पता हम हु करके लगाते हैं, कौन. जैसे अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसमें अगर हु करे कि कौन है इसमें काम करने वाला, तो जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा. जैसे यहाँ रवि इज स्ट्रॉन्ग, तो क्वेश्चन अगर करें हु इज स्ट्रॉन्ग तो आंसर क्या आएगा? रवि. तो रवि क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. स्वाति इज प्लेइंग विथ हर डॉग. फिर यहाँ क्वेश्चन करेंगे हु इज प्लेइंग विथ हर डॉग, यानी कौन अपने कुत्ते से खेल रही है. ठीक है. तो स्वाति यानी खेलने का काम यहाँ कौन कर रही है? स्वाति कर रही है. तो स्वाति क्या हो जाएगा? यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. दे वेयर टॉकिंग लाउडली. फिर आप क्वेश्चन करेंगे हु वेयर टॉकिंग लाउडली, तो आंसर क्या आएगा? दे. तो दे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. यानी यहाँ पे बात करने का काम कौन कर रहे हैं? दे. तो दे हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. ओके. अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे हाउ टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम स्टेटमेंट. अब आपको क्वेश्चन से स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं यही सीखना है. जैसे रीना एंड अनीता आर गोइंग टू पार्क, तो ये आपका स्टेटमेंट है ना. इसके लास्ट में फुल स्टॉप है. हम पहले भी बता चुके हैं कि स्टेटमेंट के लास्ट में फुल स्टॉप होता है और क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है ना. तो यहाँ स्टेटमेंट आपको दिया है, उससे आपको क्वेश्चन बनाना है. तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना वो वर्ब के बीच में आता है जब हम क्वेश्चन बनाते हैं. तो यहाँ पे रीना एंड अनीता आर गोइंग टू पार्क, तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है. हु आर गोइंग टू पार्क? रीना एंड अनीता. सो रीना एंड अनीता आर सब्जेक्ट. ओके. तो पहले वर्ब आपका यहाँ आर है और गोइंग है, तो पहले आप आर लिखेंगे और वो भी कैपिटल लेटर से. ठीक है. आर लिखने के बाद आपको रीना एंड अनीता को, यही ना आपका सब्जेक्ट है, इसको आप बीच में लिखेंगे. आर, रीना एंड अनीता. उसके बाद जो भी वर्ड होगा आप उसको वैसे ही लिख देंगे, गोइंग टू पार्क और फिर क्वेश्चन मार्क. तो ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन बन गया. जैसे अमीर इज फ्लाइंग अ काइट. हु इज फ्लाइंग अ काइट? अमीर. ये सब्जेक्ट है ना आपका, और यहाँ पे वर्ब इज है, हेल्पिंग वर्ब है जो, तो इज पहले रखेंगे और अमीर को उसके बीच में, यानी अदर जो भी वर्ड है बाकी उसके बीच में रखेंगे. पहले इज करेंगे फिर अमीर फ्लाइंग अ काइट. ठीक है. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है. ओके. जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी दिया हुआ है, 8 भी दिया हुआ है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है. ओके. एंड our next kinds of sentence is imperative sentence. Imperative sentence, which is imperative sentence. तो अब हम पढ़ेंगे कि imperative sentence क्या होता है. पहले तो हम लोग पढ़े थे कि statement क्या होता है, question क्या होता है, और अब पढ़ेंगे imperative. An imperative sentence is used to express order or command, advice or suggestion or request. यानी इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमें ऑर्डर देता है,
फिर एडवाइस देता है, या फिर कमांड करता है, या फिर रिक्वेस्ट करता है। जैसे अगर हम कहें कि स्विच ऑफ द फैन, तो यहाँ ऑर्डर हो रहा है ना, हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि फ़ैन को ऑफ करने के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। फिर अगर हम किसी को बोले प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, है ना, तो हम इस यहाँ पे उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल हमारा क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। और फिर अगर एक सेंटेंस ऐसा आ जाए टेक योर मेडिसिन एट टाइम, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडवाइस दे रहे हैं हम किसी को, तो ये क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कीप क्वाइट, है ना, स्टैंड अप, राइट फास्ट, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कमांड कर रहे हैं, है ना। तो जब कमांड किया जाए, ऑर्डर दिया जाए, या फिर एडवाइस हो, सजेशन हो, या रिक्वेस्ट हो, तो वो कौन सा हो जाएगा सब सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ भी देखिए गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, क्लोज द कर्टेन, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, and our next topic is exclamatory sentence, which is exclamatory sentence, a sentence which is used to express a sudden feeling of emotion is called an exclamatory sentence। यानी जिस सेंटेंस से हमें अचानक कोई फीलिंग होता है, जैसे अचानक हमें कोई खुशी मिला या फिर अचानक कोई दुख मिला, तो वो हमारा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे अगर बोले अलास द पप्पी इज डेड, कुत्ता मर गया, है ना, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमें अचानक कोई फीलिंग हुआ, तो ये हमारा जो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। जैसे अगर हम लोग बोले हुर्रा वी हैव वोन द मैच, हुर्रा, है ना, जब हमें यहाँ पे खुशी मिला, तो हुर्रा हमारा हो जाएगा, यहाँ एक्सक्लामेटरी वर्ड हो जाएगा, और ये हुर्रा वी हैव वोन द मैच हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसका साइन होता है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का साइन होता है, यानी जिस सेंटेंस में ये दिया हो ऐसा साइन, तो आप समझेंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, सो स्टूडेंट, हियर इज सम एक्सरसाइजेस फॉर यू, एंड दैट इज राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको इस सेंटेंस को देखना है और उसका काइंड्स बताना है। हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज़, ठीक है, और हम आपको बताए हैं कि स्टेटमेंट होगा तो फुल स्टॉप हो जाएगा, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लामेशन मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, और इम्परेटिव सेंटेंस में भी हमारा फुल स्टॉप होता है, बट वहाँ पे हमारा कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा या एडवाइस होगा, तो उस तरीके से हम समझेंगे कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है या स्टेटमेंट है। ओके, तो आप लास्ट साइन भी देख के पहचान सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क्स दिया हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा, है ना। ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पे वी गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, यहाँ फुल स्टॉप है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो आप इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। कैन आई हैव योर पेन, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क्स भी लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज मेक दी सेंटेंसेस निगेटिव बाय एडिंग नॉट और नो। अब देखिए, जो हमारा सेंटेंस होता है वो या तो अफर्मेटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, यानी सेंटेंस को हम ना दो तरीके से बना सकते हैं, अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं। तो सकारात्मक जिसको बोलते हैं और नकारात्मक बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए फरहान इज़ हैप्पी, तो ये हो गया अफर्मेटिव, और अगर हम इसमें नॉट लगा दें तो निगेटिव, फरहान इज़ नॉट हैप्पी, तो ये हो जाएगा निगेटिव। आई हैव मनी, ये हो गया अफर्मेटिव, आई हैव नो मनी, तो ये हो गया निगेटिव। यानी जिसमें नो या नॉट लग जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, और जिसमें नहीं लगा होगा वो
अफर्मेटिव होगा। सो आपको इसमें वही करना है, देयर आर फ्रूट्स इन द फ्रिज। अब नोट लगा के आपको बनाना है, देयर आर नॉट फ्रूट्स इन द फ्रिज। ओके, जैसे यहाँ पे भी हो गया सी इज स्लीपिंग, तो आप बनाएंगे सी इज नॉट स्लीपिंग। श्रुति इज पेंटिंग हर रूम, श्रुति इज नॉट पेंटिंग हर रूम। ठीक है, तो नॉट लगा के आपको यहाँ पे क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है, निगेटिव सेंटेंसेस। अंडरस्टूड? एंड योर चैप्टर इज फिनिश। दिस मच फॉर टुडे। You have to make all exercises in book if you buy your book, otherwise you have to make in your notebook. Okay.